बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी एंड अली कोचिंग academy.com। अच्छा जी, एनएमडीकेट एनएमडीकेट नहीं, केएमयू एमडीकेट की प्रिपरेशन हमारी 100 डेज चैलेंज की जारी है। आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे। देखिए भाई, ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। और मसला ये होता है कि आप ऑक्सीजन को उधर अलग पढ़ लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अलग पढ़ लेते हैं, फिर उसकी वैल्यूज आपसे याद नहीं होती। एल्व्यूलर टिश्यू में कहाँ पे मसला है, पार्शियल प्रेशर कहाँ कम कहाँ ज्यादा, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। आज एक ऐसे तरीके से आपको ये टॉपिक कराने वाला हूं, इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पीछे बोर्ड पे आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम की मदद से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को पहले समझेंगे। जब हमें मैकेनिज्म समझ में आ जाए, डिटेल से इस मैकेनिज्म को देखेंगे। ये जब समझ आ जाए हमें, उसके बाद यहां पे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर के 2 पार्ट्स होने वाले हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल फोकस रखना है और बिल्कुल एंड तक ये वीडियो आपने देखनी है ताकि पूरा टॉपिक कवर हो और फिर इस पे साथ साथ एमसीक्यूज करेंगे। चलिए जी, बिल्कुल गौर से देखिए मेरी तरफ। रैंडमली मैं इसको शुरू कर रहा हूं। जब टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है और जब टिश्यू को ऑक्सीजन की नीड होती है, ये एक ऐसा सर्कल यहां पे चलाएंगे, एक साइकिल बनाएंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कहां से कहां ऑक्सीजन और कहां से कहां कार्बन डाइऑक्साइड इसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, चले गौर से देखिए मेरी तरफ। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस टिश्यू के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है एंड यू नो कि सेल के अंदर यहां रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इस रिस्पायरेशन को जरूरत है ऑक्सीजन की, एरोबिक रिस्पायरेशन, और इससे प्रोडक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। अब तवज्जो से देखें इधर, जो कार्बन डाइऑक्साइड इससे प्रोड्यूस हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड के अंदर इंटर होगा और कौन से फॉर्म में ब्लड इसको लेके जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन इस कार्बन डाइऑक्साइड की होगी बॉडी के अंदर। पहले बच्चे ये बात सुने गौर से, ये इस वक्त लंग्स वाली कहानी नहीं है, एल्व्यूलर टिश्यू है। यहां से मैं शुरू करूंगा, जब एंड पे पहुंचूंगा आपको खुद ब खुद लंग्स वाला मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ जाएगा। बस आपने मेरे साथ साथ चलना है और तवज्जो से इधर देखना है। ये टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। एक काम और करें कि अपना पेन उठाएं, नोटबुक अपने सामने रखें। बहुत सारी बातें आज इस ऐसी होगी जो मैं लेक्चर के दरमियान में बताऊंगा, लिखूंगा नहीं उसको, वो कंसेप्ट आपने वहां पे लेके उसको अपने पास अपने अल्फाज में नोट कर देना। ठीक है, यही एंट्री टेस्ट का तरीका है, सीखने का यही तरीका है। इस टिश्यू के अंदर, इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। जब भी एरोबिक रेस्पायरेशन होगी तो लिंक रिएक्शन में और फिर क्रेब्स साइकिल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां बढ़ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इधर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। तो सबसे पहले यह होगा यहां का कार्बन डाइऑक्साइड इधर इंटर हो जाएगा। अब ये जगह कौन सी है आपने इसको भी क्लियर करना है। देखिए, ये हमारे पास इधर टिश्यू है, ये सेल्स हैं इसके, और ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये स्पेस है। कौन सा? इंटरस्टिशियल स्पेस है ये हमारे पास। क्लियर हो गई बात? और ये रीजन एज यू नो यहां जो नजर आ रहा है आपको, ये आपका आरबीसी है, ये जो रेड में ड्रा है, और ये जो इसके इर्द गिर्द का स्पेस है ये क्या है जनाब? ये है हमारे पास प्लाज्मा। तो ये पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब हुआ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन प्रोड्यूस हो गया। गौर से देखिए अपनी तरफ, इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में क्या हुआ? बढ़ गया। अब इसके बढ़ने से ये कार्बन डाइऑक्साइड चला गया इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब देखिए भाई गौर से,
इंटरस्टिशियल स्पेस से कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इस प्लाज्मा में आ जाएगा और ये इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व प्लाज्मा यहां कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होगी विच इज राउंड अबाउट 7%। ओवरऑल जो आपका 7% का कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी देखिए आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसमें से 100% में से 7% कौन से फॉर्म में है, ये प्लाज्मा इसको कैरी कर रहा है, ठीक है, 7% चला गया। अब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां ज्यादा होंगे ना, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इंटर हो जाएंगे इस आरबीसी के अंदर। अब तवज्जो रखें, अब इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इस आरबीसी के अंदर आ गया है, सो इट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। ये एक अलग अलग करा रहा हूं, ठीक है, फिर बाद में मसला नहीं होगा। इससे बन जाएगा यहां हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और आपको एक बात बता दूं, नोट कर ले शाबाश एमसीक्यूज के लिए, ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो वो हीम के साथ कंबाइन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की कंबिनेशन ग्लोबिन पार्ट के साथ होगी। इसको ध्यान में रखना है, अच्छा गलती नहीं करनी, एमसीक्यूज में आ सकता है। हीम पार्ट जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है किस चीज का, हीमोग्लोबिन का, उसके साथ ऑक्सीजन की अटैचमेंट। ग्लोबिन के साथ किस चीज की अटैचमेंट है भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बमिनो हीमोग्लोबिन इसको कहा जाता है। यहां इसकी परसेंटेज है 23%। माता गोरी खबर छी गौर सर, इधर तवज्जो से देखिए। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपकी पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट का, 23, प्लाज्मा में 7, 30% भाई हो गया। मेन काम अब होगा रिमेनिंग 70% का। तवज्जो से इधर देखें। नाउ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, बल्कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंटर हो जाएगा इस आरबीसी के अंदर, और जैसे ही ये आरबीसी के साथ के अंदर इंटर होगा, इधर पड़ा है हमारे पास वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाएगा किस चीज के साथ, वाटर के साथ कंबाइन होगा, और जो प्रोडक्ट इधर बनेगा वो होगा हमारे पास H2CO3। इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, H2CO3 को, अच्छा जी, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। एक बाइकार्बोनेट होगा, बट वो भी आ रहा है, अच्छा थोड़ी देर वेट करें, बिल्कुल गौर से देखते जाए आप मेरी तरफ, इंपॉर्टेंट काम है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब उन दोनों को छोड़ दे, उनको एक साइड पे कर दे, क्योंकि ये प्लाज्मा वाली बात भी खत्म हो गई है, ये हीमोग्लोबिन वाली बात भी खत्म हो गई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इससे क्या बना, H2CO3। बट एक बात याद कर ले, ये H2CO3 इस वक्त अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। तो झट से H2CO3 ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, H+ आयन में, और यहां HCO3-। तो ये दो आयन्स बन गए भाई, इधर दो आयन्स बन गए। कौन से आयन है, एक है हाइड्रोजन आयन, एक है बाइकार्बोनेट आयन। यहां से एक एमसीक्यू उठा के आपको बता रहा हूं, फिर आपने गलती नहीं करनी, गौर से देखें। इसको मैं लिख देता हूं कि ये बाइकार्बोनेट है। क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है, और यहां हाइड्रोजन आयन आ गया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इस हाइड्रोजन आयन के आने से यहां इस आरबीसी में हमारे पास एसिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन आ गया ना, इधर एसिडिटी बढ़ गई है। अब गौर से देखें, थोड़ा सा जहन पे जोर डाले, मेरी बात सुने। ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या पड़ा होगा, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पड़ा है Hb4O2। व्हाट इज दिस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या पड़ा है, इधर देखिए गौर से, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड दिस वन इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। समझ आ रही है ना,
ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कब बना है? ये एल्व्यूलर टिश्यू में बना था और अब बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन इस टिश्यू को चाहिए कि नहीं? ऑक्सीजन इस टिश्यू को चाहिए ना। गौर करें, इधर फोकस रखें। इस H आयन के आने से एसिडिटी इधर बढ़ जाएगी और पीएच इधर कम हो जाएगा। सो इस पीएच के कम होने की वजह से इसकी हो जाएगी ब्रेकडाउन और इसका H भी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब इधर उधर तवज्जो से देखे मेरी तरफ। मैंने आपको पहले कहा था मैं रैंडमली इसको शुरू कर रहा हूं टिश्यू से, खुद बहुत सारी ट्रांसपोर्ट आपको समझ आ जाएगी। दिस इज द पॉइंट कि ये आपके पास अब जो ऑक्सीजन आया है, ये ऑक्सीजन इधर से रिलीज होके कहां पे आ जाएगा? टिश्यू के अंदर आ गया है। अब मेरी बात सुनेंगे आप गौर से। देखे भाई, मेरी तरफ तवज्जो से देखे। आपने सांस ली, इनहेलेशन की, ऑक्सीजन आ गया आपके लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन, अब इधर देखें, ये दो कंबाइन हो गए हैं। ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हुआ? अब ये क्यों हुआ? देखिए, लंग्स के केस में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर की तरफ ये जाएगा। तो ये ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा था एल्व्यूलर टिश्यू में, तभी कंबाइन हुआ था किसके साथ? हुआ था अच्छा, लंग्स वाली बात हो रही है। एच भी मैं थोड़ा सा इसको यहां ड्रा कर लेता हूं, आप देखिए गौर से मेरी तरफ। फर्ज करें, इसको दोबारा मिटा दूंगा फिर, खैर ये एल्व्यूलर टिश्यू है। अब आप इनहेलेशन कर रहे हैं, यहां बच्चे ऑक्सीजन आ गया। अब यहां से ब्लड गुजर रहा है। जब ब्लड यहां से गुजरेगा ना, तो वो ब्लड क्या करेगा? उस ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा ना, तो ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। क्यों आया है भाई? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इधर ज्यादा है और ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो फ्रॉम हायर टू लोअर। अब इधर देखिए, ये क्या बन गया? अब इस रिएक्शन की तरफ देखिए, कंपेयर करें। ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में यहां एल्व्यूलर के केस में हुआ था, तो Hb4O2 बना था। समझ आ रही है? Hb4O2 बन गया था। अब हम क्या कर रहे हैं? अब ये नॉर्मल बॉडी टिश्यू है और ब्लड यहां से गुजर रहा है, तो इसका तो काम ही यही है कि ब्लड ने ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में इसके पास है, इसने इस ऑक्सीजन को दे देना है टिश्यू को। ठीक है, कैसे देगा ये इसको भाई? यहां इसकी ब्रेकडाउन हो गई Hb4O2 इस हाइड्रोजन आयन की वजह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा गौर से तवज्जो से इधर देखिए आप, ये Hb कंबाइन हो जाएगा इस H के साथ, इससे HHB लिख ले अपने पास, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा। तवज्जो से इधर देखिए, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया और ये ऑक्सीजन इससे रिलीज हो गया। ऑक्सीजन कहां गया? टिश्यू में। देखिए ना, अगर Hb4O2 यहां होगा तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी आरबीसी में क्या है? ज्यादा है। इसने ये ऑक्सीजन इसको दे दिया, हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर की तरफ आ गया। अब इधर रिस्पायरेशन हो गई, तो रिस्पायरेशन का रिजल्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मेन डिपेंडेंसी इसकी जो है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर है। जहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां से उठ के कम की तरफ जाएगा। इधर देखिए तवज्जो से, यहां एल्व्यूलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा था, वो ब्लड की तरफ आ गया क्योंकि इधर ब्लड में लो था। एंड द डिफरेंस इज 2080, काफी बड़ी डिफरेंस है, इसको डिस्कस करते हैं। इधर देखिए गौर से, और इस केस में हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कम है और यहां आरबीसी के पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ज्यादा है। एक चीज तो रह गई है, वो जो HCO3 बना है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड 7%, कार्बन डाइऑक्साइड 23%, ये कार्बन डाइऑक्साइड 70%। अब दो चीजें आपको यहां बताऊंगा, ये 70% कौन से फॉर्म में है? ठीक है, 70% कौन से फॉर्म में है? दूसरी चीज ये बताऊंगा कि बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये कहां बनेंगे। इधर देखिए गौर से। पहली बात आपको ये बता दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 70% जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये होगा इन द फॉर्म ऑफ, तवज्जो से देखे शाबाश, ये होगा इन द फॉर्म ऑफ बाय कार्बोनेट आयन।
ये लीजिए जनाब आपका बाइकार्बोनेट आयन। पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट क्या है, और से देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, इस एमसीक्यू का आंसर मुझे आपके जो ऑनलाइन है उनके कमेंट्स में चाहिए, जो भी देख रहे हैं उनसे भी चाहिए आंसर। गौर से देखें, मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख लेता हूं सबर, इसको बल्कि मैं एमसीक्यू बना लेता हूं। चलिए डायरेक्ट लिख लें, टाइम जरा बच जाएगा हमारा। अगर एमसीक्यू आपसे ऐसे पूछा जाए, ओहो, कि सोडियम बाय कार्बोनेट फॉर्मेशन अकर्स इन, और आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा। शाबाश मेरे बच्चों, ये आंसर मुझे चाहिए आपसे। सोडियम बाइकार्बोनेट कहां बनता है, आरबीसी में बनता है, या ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये हमारे पास प्लाज्मा में? इन दोनों में से सोडियम बाइकार्बोनेट कहां बनेगा, इसका आंसर मुझे चाहिए। ये इंतहाई लाजमी है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मैं ये बाइकार्बोनेट जो यहां प्रेजेंट है इसको जरा मैं अपने मंजिल तक पहुंचा दूं कि ये कहां है। इस प्लाज्मा में अगर आप देखें ना, यहां आपको दो चीजें मिलेगी। चलिए सोडियम क्लोराइड लिख लें, अब इसकी डिसोसिएशन करा दें, यहां Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। बच्चे गलती कर लेते हैं, फिर बाद में आपको मसला होगा। ये सोडियम अंदर नहीं जाएगा, सोडियम अंदर नहीं जाएगा। इस सोडियम के लिए ये बाइकार्बोनेट बाहर आ जाएगा। तो ये सोडियम और ये बाइकार्बोनेट मिलके यहां क्या बना लेंगे, ये मेरे बच्चों बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या रह गया है, क्लोरीन रह गया ना। अब गलती ये होती है कि आप इस क्लोरीन को उठा के इधर ले आते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिला देते हैं। अरे नहीं, मैंने इसीलिए हाइड्रोजन को पहले से हीमोग्लोबिन के साथ मिला दिया था कि हाइड्रोजन का किस्सा तमाम हो जाए। बट सीखना यह है, ये जो क्लोरीन अब अंदर आएगा ना, यहां पोटाशियम पड़ा होगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा, तो बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड। क्लियर हो गई बात? शाबाश, इस एमसीक्यू का आंसर आपने मुझे देना है। अच्छा जी, पहुंचे हैं हम यहां के बाइकार्बोनेट भी जाके फिक्स हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट में, क्लोरीन भी जाके पोटाशियम के साथ मिल गया है, एच आइन भी एचएचबी के साथ एचएचबी बना लिया है उसने, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल गया है। अब एक मसला है, ये तो आपने टोटल ट्रांसपोर्ट देख ली है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आएगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। अब मुझे ये बताएं, ये तो ऑक्सीजन था ना, इधर देखें शाबाश बच्चे, गौर से देखें, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज्यादा था और ब्लड में कम था, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चला गया। अब ये वाला ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है और उसमें HB हीमोग्लोबिनिक एसिड के फॉर्म में, ये क्या करेगा, तो ये सारा प्रोसेस उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे। कैसे? इधर देखिए, ये ब्लड जब एल्वियोलाई से इधर गुजरेगा, इधर मेरे हाथ की तरफ देखिए, इस कलर से आपको पता चल जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड है और यहां ये ऑक्सीजनेटेड है। समझ आ गई है? तो देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल गया है, तो टिश्यू से जब ब्लड गुजरेगा तो ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। मैं इधर एक टिश्यू को भी ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए आसानी से। अब यहां से देखें, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड गुजर रहा है, तवज्जो से इधर देखें, ये रेड ब्लड में बना लेता हूं, ऑक्सीजनेटेड गुजर रहा है और इधर से डीऑक्सीजनेटेड निकलेगा। अब समझ आएगी आपको। अब इधर देखें, मेरे हाथ की तरफ देखें गौर से, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन मूव कर गया है ब्लड की तरफ। अब यहां से जब ब्लड गुजरेगा, ऑक्सीजनेटेड है ना, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब क्या है, ज्यादा है। यहां से देखिए, ब्लड गुजर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में क्या है, ज्यादा है, टिश्यू में क्या है, कम, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड होगा। इस तरह यहां जब ये ब्लड गुजरेगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें,
ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और एल्वुलाई में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहां चला जाएगा? एल्वुलाई में। जब इधर ये जो ब्लड यहां से हमारे पास जब ऑक्सीजन रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इधर बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड इस टिश्यू में बढ़ गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज्यादा है, ब्लड में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से कहां आ जाएगा? ब्लड के अंदर, और ये ब्लड फिर जाके डीऑक्सीजनेटेड इस तरह गुजरेगा। मेरी बात सुने गौर से, इंजाइम का जिक्र जो यहां पे है ना, इंजाइम का, ये भी अक्सर एमसीक्यू, मैंने रिएक्शंस के ऊपर इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको पता हो और आपके लिए आसानी हो। द इंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हमारे पास एंजाइम है, मैंने पहले भी कहा था लेक्चर में, दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ योर बॉडी। अब देखें, ये दो काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मिला रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से मिला रहा है, ये साथ साथ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से रिलीज कर। मतलब ये है कि अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हैं या ये देख रहे हैं या इनका रिवर्स रिएक्शन देख रहे हैं, वो सारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस से होते हैं। मैं इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस पे आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा। एक, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस की लोकेशन ये कहां होगी? दो बातें बता रहा हूं, ये आरबीसी में है या ये टिश्यू में है। देखें, क्या ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस आरबीसी में होगा या ये इस टिश्यू में होगा? और अगर आरबीसी में होगा तो टिश्यू की तरफ कैसे आएगा, बजाय इसके कि आप इस पे टाइम जाया करें। मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज की लोकेशन ये रेड ब्लड सेल है। क्या है? रेड ब्लड सेल। क्यों? अगर आप कहेंगे कि टिश्यू में है ना, तो फिर ये वाला रिएक्शन तो पॉसिबल है, इधर कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा, बट ये इधर फिर रिएक्शंस नहीं होंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में है। आरबीसी जहां जा रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को साथ लेके जा रहा है, क्योंकि इसको हर जगह उसकी जरूरत है। एचबी के साथ ऑक्सीजन उठाना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को कहेगा आओ भाई स्पीड अप करो रिएक्शन को। एचबी ने कार्बन डाइऑक्साइड उठाना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को कहेगा आओ भाई स्पीड अप करो रिएक्शन को। एचबी जो एचबी ने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को करेगा आओ भाई क्या करो, इसको यहां से स्पीड अप कर दो इस रिएक्शन को। तो याद रखें कि ये हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पे होगा? आरबीसी में होगा। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन आपने इस कंसेप्ट से नोट करना है। देखिए, जब एच आयन की वजह से एसिडिटी बढ़ गई तो HB4O2 ने अपना ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, ब्रेकडाउन हो गई। और जब यहां पे हाइड्रोजन आयन नहीं था, तो एक तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन हुई है, दूसरा इन दोनों की कॉम्बिनेशन हुई है। और अगर आप इस एल्वुलर टिश्यू में देखें तो यहां ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की भी कॉम्बिनेशन हो। तो सिंपल इज दैट, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और अगर एसिडिक नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करेगा? अटैच। ये एमसीक्यू ध्यान में रखें। एसिडिक नेचर में कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम यह होगा कि वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटा देगा, इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा मतलब। और अगर एसिडिक ना हो नेचर तो फिर हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा। इन दो बातों को आपने सीख लेना है, ये इंतहाई लाजमी है। क्लियर हो गई बात? तो एक एमसीक्यू आपने ये क्लियर करना है, परसेंटेजेस कार्बन डाइऑक्साइड के क्लियर करने हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बातें जो है इसको आपने क्लियर करना है। ये सारी चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आ जाता हूं मैं उस पॉइंट की तरफ जो किताब में पहले है और ये वाले बाद में है। तो जब तक आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आता तब तक आपको वो बातें सही तरीके से समझ नहीं आएगी। तो अब मैं बच्चे बात करूंगा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन, सॉरी क्या नाम है उसका, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन 100 ml आर्टीरियल ब्लड में कितना होगा, फिर वीनस ब्लड में कितना होगा, ये बातें थोड़ी सी डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है जनाब, शाबाश, गौर से देखे मेरी तरफ। सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर,
एक पार्ट तो ट्रांसपोर्टेशन का आपने देख लिया है, एक पार्ट देख लिया, अब सेकंड पार्ट आ रहा है और वो सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो वैल्यूज है उसमें सारी वो याद करेंगे हम, ठीक है। मुझे थोड़ा सा पानी और चाहिए, अगर आप मुझे पानी दे तो अल्लाह आपको अजर देगा। अच्छा जी, देखिए शाबाश गौर से, ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन दो तरीकों से यहां इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये होता है मेरे बच्चों 97%, ठीक है। और ये देखिए मैं ये पॉइंट आपको बता दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, एसिडिक नेचर में क्या करेगा और फिर अगर एसिडिटी कम हो तो क्या करेगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये इधर बनेगा इस जगह पे, जब एल्व्यूलाई का ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगा ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, एंड दिस इज आल्सो कैटालाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यू नो इट वेरी वेल, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया है। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीजन की जो रिमेनिंग 3% है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व प्लाज्मा, प्लाज्मा यहां 3% के ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट काम की तरफ आ रहा हूं बच्चा, बजाय इसके कि मैं इसको वैल्यूज में लिखूं, मैं डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। बिल्कुल गौर से आपने मेरी तरफ देखना है, ठीक है, गलतियां नहीं करनी। ये एक टिश्यू है और इससे मैं दो तरीकों की ट्रांसपोर्टेशन कराऊंगा। टिश्यू को पहले आधा कर देता हूं क्योंकि दो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आधे टिश्यू में एक होगा आधे में दूसरा, ऐसा नहीं है, कंडीशन दो है इसलिए। इधर देखिए, बिल्कुल गौर से तवज्जो से मेरी तरफ देखते जाएं। अगर मैं यहां से ब्लड गुजारूं और वो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, क्या है, ऑक्सीजनेटेड। अब इधर देखें 100 ml कौन सा ब्लड, आर्टीरियल ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड, इसलिए मैंने रेड किया है इसको। इसमें कितना ऑक्सीजन होगा, इसमें 19.4 ml ऑक्सीजन होगा। इसको आपने देखना है जरा गौर से, यह बहुत जरूरी है, तवज्जो इधर रखिए। 100% ऑक्सीजनेटेड, आपको आर्टीरियल भी पूछा जा सकता है, एक ही बात है, कितना होगा 19.4। मैं पहले नॉर्मल कंडीशन डिस्कस करूं फिर 100% सैचुरेशन की तरफ और एक्सरसाइज की तरफ आऊंगा। पहले नॉर्मल को डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, इस 19.4 ml में से यहां 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगा और वो ये है, ये जो इधर हमने प्रोसेस किया ना, ये ऑक्सीजन इधर आया है, तो 19.4 में से 5 ml इधर मिल गया है। अब आप ये बताएं, ये इधर क्या कर रहा है, ये 5 ml का ऑक्सीजन क्या कर रहा है इधर, तो भाई रिस्पायरेशन कर रहा है ना, एरोबिक रिस्पायरेशन। अब क्या होगा, ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, ये ब्लड जो बाहर निकलेगा वही 100 ml का ब्लड है, बट इस वक्त ये ब्लड क्या है जनाब, डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड में क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी 14.4 ml। और मैं पहले भी बता चुका हूं, डीऑक्सीजनेटेड डजंट मीन कि ऑक्सीजन इससे खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हो गया है। लाइक 25% लगभग का ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू ने ले लिया है, बाकी ब्लड के पास ही है स्टिल। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। अच्छा, ये क्यों इतना है, इसके पीछे का रीजन सुने। ये 19.4 ml क्यों है, इससे ज्यादा क्यों नहीं है और इससे कम क्यों नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपका जो 100 ml ब्लड है, इस 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का होता है। 15 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और याद कर लें कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को अटैच करा सकता है। दिस इज द प्रूफ व्हाई 100 ml of blood contain 19.4 ml oxygen, because 1.34 ml oxygen can be attached to 1 gram hemoglobin and 100 ml of blood contain 15 gram hemoglobin। ठीक हो गई बात। नंबर 2, अब सेकंड कंडीशन पे आ रहा हूं और वो होगी हमारे पास अ कंडीशन
जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से गुजर रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गौर से देखिए इधर बहुत लाजमी बातें हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट इस वक्त इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 19 नहीं बल्कि 20 ml ऑक्सीजन है। बस बात आसान है, इसका भी 5 ml इधर आ जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड में यहां फिर आपके पास वही कंडीशन होगी, माइनस करें 15 ml बच जाता है फॉर एग्जांपल। ये सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये जो कंडीशन इधर है ना, ये 20 वाली, याद रखिए 20 वाली कंडीशन का मतलब है 100% सेचुरेटेड। क्या मतलब है कि यहां और ऑक्सीजन इस 100 ml ब्लड में नहीं आ सकता, बस पूरे फुल का फुल इसको भर दिया है। 100% है हमारे पास, 100% जो यहां सेचुरेशन हुई है, तो 100% में 20 ml है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है बच्चे, ये 100% सेचुरेशन है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल रेस्टिंग में आपके पास ऐसे होता है। अब ये सेचुरेशन कितनी होगी, जो 19.4 है, दिस इज 95 टू 97 99 mm ऑफ Hg, यानी 97% सेचुरेटेड। तो जो नॉर्मल सेचुरेशन है ना बेटा, वो 97% है। यहां तक तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि on 97% saturation this is 19.4, on 100% saturation this is 20 ml। अब एक और चीज आपको कराऊं, ये टिश्यू मैं एक और भी बना लेता हूं, ठीक है, जरा गौर से देखें मेरी तरफ। यहां से कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 ये है कि अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जा रहा है और मैं फिर से लिख रहा हूं 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और मैं आपको ये बता रहा हूं नॉर्मल वाला ले लेते हैं कि 19.4 ml है, बट इस वक्त इसने यहां जो ऑक्सीजन रिलीज किया वो 15 ml है। देखिए यहां 5 ml है, बट इधर क्या है, 15 ml है। What is the reason behind this? Why this tissue need more and more oxygen? इस टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? अरे भाई यहां ज्यादा ऑक्सीजन इसलिए है क्योंकि इस वक्त आप एक्सरसाइजिंग में हैं। सो ये जो डीऑक्सीजनेटेड इधर निकलेगा, इस 100 ml में हमारे पास 4.4 ml रह जाएगा। अब इधर देखिए, अच्छा कंसेप्ट क्लियर करें, रेस्टिंग में टिश्यू नीड 5 ml ऑक्सीजन फ्रॉम एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, और एक्सरसाइज में टिश्यू नीड 15 ml ऑक्सीजन, 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। एंड दिस इज द रीजन कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आप सांस जोर जोर से लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं, और उसमें एक्सहेलेशन भी एक्टिव हो जाती है, इनहेलेशन भी एक्टिव होती है, एनर्जी आपकी लगती है, थक जाते हैं आप। इधर देखिए मेरी बात गौर से सुने, याद रखिए जब भी आपके ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना डाउन होता जाएगा उतना रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होगी, बढ़ेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्यों ज्यादा हो रहा है, रीजन बिहाइंड दिस इज कि हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो जब ज्यादा कम होगा, जिस तरह कहते हैं ज्यादा बारिश आएगा तो फिर ज्यादा पानी आएगा, ठीक है ना, तो ये याद करें कि जब ज्यादा कम होगा ऑक्सीजन तो ब्रीथिंग का रेट क्या होगा, ज्यादा। बस सिंपल इज दैट, आपकी किताब ने भी लिखा है 20% ऑक्सीजन कम होने से रेट ऑफ ब्रीथिंग डबल हो जाती है। इस पॉइंट को भी आपने जहन में रखना है। एक छोटा सा पॉइंट आपको और सिखा रहा हूं, ये तो ये वाली हीमोग्लोबिन वाली कहानी थी। अगर आप प्लाज्मा वाली बात नोट करें ना, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लें कि हर 100 ml में हमारे पास 100% सेचुरेशन पे 0.3 ml ऑक्सीजन होगा, और 100 ml ब्लड में नॉर्मल, जिस तरह ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल में 0.29 ml होगा। ये ऑक्सीजनेटेड है, क्या है, ऑक्सीजनेटेड। और बस इससे यूज फिर कितना होगा टिश्यू में, तो टिश्यू में ये रिलीज करेगा 0.1 0.17 नो 0.12, हाँ 0.12 को यूज कर लेगा, और रिमेनिंग डीऑक्सीजनेटेड में 0.17 होगा। इसको थोड़ा सा आप कंफर्म कर लें, खैर बुक मेरे सामने भी पड़ी है, मैं भी इसको कंफर्म कर लेता हूं कि आया ये बात 0.7 है या कितनी है। अच्छा, अगर आप प्लाज्मा वाली बात देखेंगे तो प्लाज्मा वाली बात में हमारे पास टिश्यू यूज कितना करेगा,
टिश्यू यूज बिल्कुल ठीक है। 0.17 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ईच 100 ml ऑफ टिश्यू पर साइकिल, ये बिल्कुल ठीक है। 0.17 यूज होगा और 0.12 ये 17 है, 17 यूज होगा और 12 जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे पास रह जाएगा। इन पॉइंट्स को आपने जरा सीखना होगा, याद करना होगा, ये जरूरी है। आज के इस लेक्चर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इन वैल्यूज को याद करने आपने, ये ट्रांसपोर्टेशन कहां हो रही है, इस एमसीक्यू को आप सॉल्व करेंगे, इसका जवाब मुझे चाहिए। अच्छा है भी लेक्चर के दौरान में आपको मिल गया है, बट फिर भी आपने मुझे जवाब देना है, क्योंकि बाजों का एक छोटा सा नुक्ता होता है, आप उसको गलत कर लेते हैं, ठीक है। बस सिंपल इज दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन, तो आप क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। कोशिश करें इस लेक्चर को सही गौर से देखें, अगर किसी को डाउट है दोबारा से देखें, फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप साथ में पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे राब्ते में होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछे, कमेंट्स के थ्रू पूछे, जिस तरीके से भी, बट आपने इसको क्लियर जरूर करना है। इस चैप्टर में मजीद हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट का जिक्र करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर पिगमेंट के बाद कुछ डिजीजेस हैं उनको भी थोड़ा सा टच करेंगे, फिर बढ़ेंगे एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।